नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीके टेक्टर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 10th क्लास त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें त्रिकोणमिति में हमने सवाल नंबर 30 तक लगा लिया था और अब हम लोग सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 31 अच्छा सवाल है और ये दे रखा है। चलो हम लोग लगा लेते हैं इसको। जैसे हम लोग को यहाँ दे रखा है क्या, 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से cot a को रोक लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं 4/3। ठीक, इसके बाद यहाँ से एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला L A L K K A। ठीक है, इसके बाद यहाँ से उठाते हैं जैसे साइन cos tan cosec sec cot cot का मान क्या, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा क्या, आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो आधार कितना है, ये हो जाएगा। ठीक, और लंब कितना है, 3 हो जाएगा। जब आप पाइथागोरस की प्रमेय निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और कैसे, मैं पाइथागोरस की प्रमेय से आपको कई बार बता चुका हूँ और आप इतने बड़े हैं कि आपको खुद ही पता चला पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस की प्रमेय पूरा लिख लीजिएगा, पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब कर्ण अपना पता ही है नहीं है कि क्या है, तो ये x हो गया। ठीक है, लंब का स्क्वायर करेंगे तो लंब कितना है, 3 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। ठीक, 3 त्रिका अपना कितना है, 3 त्रिका है 9, और यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, 3 त्रिका यहाँ पे हो जाएगा 9 और आधार 4 को कितना है, 16। ठीक है, तो 9 और 16 जब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ कितना है, स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 25, एक्स बराबर कितना आ गया, 5। तो ये 5 लिख देगा। ठीक, तो यहाँ से हो गया। अब अपने को यहाँ पे मान चाहिए, बस हालांकि वैसे निकालने की उसकी आवश्यकता थी नहीं इस वाले में, लेकिन इस वाले में जरूरत पड़ जाती। ठीक है, तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं कि अपने को जो ये दे रखा है इसको लिख लेते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ठीक, इसके बाद यहाँ पे करते हैं बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, देखो tan a है। ठीक है, और cot a का मान कितना है, 4/3, तो tan a का मान कितना हो जाएगा, 3/4। ये हो जाएगा 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर। को कैसे, अरे भाई आपको मैंने बताया था कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, जो tan होता है वो cot का उल्टा होता है। तो cot का मान यहाँ कितना दे रखा है, 4/3, तो इसको पलट दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। तो ये मान किसका हो जाएगा, tan का हो जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो इस त्रिभुज से निकाल लो। इस त्रिभुज से जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या, आधा, 3/4। ठीक, 3/4, चाहे से निकाल लो। ठीक, तो 10 का जो मान है ये निकल ही आया है। अब इसको देखो भैया, और चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं बटे, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 3, 10 का मान कितना है, 3/4, तो ये हो जाएगा इसके ऊपर क्या, स्क्वायर। ठीक है, ये कर देंगे बराबर, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 जो कितना, 16। नीचे भी वही होगा, बस चिन्ह अलग हो जाएगा। 1 प्लस 3 त्रिका कितना, 9, और 4 जो कितना, 16। ठीक, जब इसका आप एलसीएम लोगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16। ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएगा बटे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा प्लस का 9/16। ठीक, ये से ये 16 16 कट गया। ठीक है, 16 में से जो 9 घटेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7। ठीक है, और यहाँ से जब इसको जुड़ेगा 16 9 कितना होता है, 25 हो जाएगा। तो ये जगह 7/25 ये आएगा। ठीक है, चलो यहाँ से तो इधर से जब हम लेके चले तो इधर से तो हमने ये मान निकाल लिया। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ से, यानी ये वाला लेके चलते हैं। ठीक है, लाइन खींच देते हैं। देखो यहाँ से दूसरी तरफ दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब जब मान निकाल लेते हैं, तो जैसे यहाँ कॉस का मान निकालेंगे, चलो हम यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए, को ए कहाँ दिया है, तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर यहाँ पे क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार कितना है, 4, और कर्ण कितना है, 5। तो हो जाएगा कितना, 4/5। इसके बाद साइन, तो साइन यहाँ लिख लेंगे साइन ए, और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, तो लंब जो है वो कितना है, 3, और कर्ण जो है वो कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ पे कॉस का मान कह रहा है, तो यहाँ कितना, 4/5, तो ये कर देंगे 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए। और साइन का मान कितना, 3/5, इसका भी क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर। तो 4 जगह कितना हो जाएगा, 16, और 5 कितना हो जाएगा, 25, माइनस 3 का कितना हो जाएगा, 9, 5 25। ठीक है, नीचे तो 25 ही आ गया, और 16 इधर आ गया, इधर 9 आ गया। ठीक है, बराबर लगा देते हैं। ठीक है,
तो जब इसके बाद इसको जब हल करेंगे तो 16 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से आ जाएगा कितना 25। ठीक, तो हमारा मान यहाँ से भी यही निकल गया। अतः हम लिख देंगे कि जो हमारा LHS आया वो हमारे RHS के बराबर है। ठीक, तो ये सिद्ध करना था कि बराबर है या नहीं, तो आप लिख देना कि दोनों मान बराबर हैं, अतः सिद्ध। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर सवाल में हमसे क्या कहता है, 32 नंबर सवाल में कहता है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसका बी समकोण है AB बराबर ये, तो अरे यार तुम मान निकालना यार, ये आप होमवर्क ले लो। ठीक है, सिंपल है, HW, कुछ नहीं करना। कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, तो ये त्रिभुज ले लो। ठीक, ये त्रिभुज हो गया, और वो भी क्या कह रहा है ABC है, तो लो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। फिर कह रहा है जिसका B समकोण है, तो B समकोण ऑलरेडी। इसके बाद कह रहा है AB बराबर कितना है 24, ये हो जाएगा 24। ठीक है, BC बराबर है 7, ये 7 है, ये 25 ही आएगा, आप देख लेना करके। ठीक है, क्योंकि 24 का जब स्क्वायर होता है तो 576 आता है। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, तो ये 625 आ जाएगा, जो 25 आ जाएगा। ठीक, अब आपसे कहते हैं साइन का मान निकालो, तो भाई साइन का जब आप मान निकालोगे वो A का, तो लंब बटे कर्ण हो जाता है। ये लंब यहाँ लिख ले LAL, और यहाँ पे के ए, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कॉस, तो ये हो जाएगा क्या कॉस ए, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। बस दोनों को मान को रख के गुणा करा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है इसका ए नंबर था। उसके बाद यहाँ पे बी सेकंड नंबर कह रहा है साइन सी। तो देखो अपने साइन ए के मान आ गए, कॉस ए के मान आ गए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से सी और सी का चाहिए। ठीक, साइन सी और कॉस सी का। तो देखो साइन सी का जब हम मान चाहिए, हमने आपसे क्या बताया था, जब यहाँ देखना कि जो चीज यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ देखना ए, तो ए की दृष्टि से देखना। ठीक, यहाँ भी ए था तो ये ए की दृष्टि से, यहाँ देखो क्या है साइन सी, तो अब अपने को दृष्टि कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात में अपने आंखों को यहाँ रखना है। ठीक, और जब हम इसको देखेंगे तो जो हमारा ये लंब है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आधार, और जो ये लंब जो आधार है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लंब। बस इतना है। तो साइन यहाँ लिख देंगे कितना, साइन सी। ठीक, साइन सी, जैसे अगर इस त्रिभुज को हम पलटा दें, ठीक, अगर इसी त्रिभुज को हम पलटाएं तो कुछ ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको पलटा दिए, तो जब पलटाएगा तो ये चीज समझ लो, या तो इधर से पलटा दो या इधर से पलटा दो। ठीक है, या तो इसको इधर से पलटा दो, गिरा दो नीचे की तरफ। ठीक, या इसको इधर की तरफ पलटा दो घुमा के, तो ये मान लो आप सी, ये कर दो बी, ये कर दो ए। ठीक, तो ये हो जाएगी जो अभी 24 आधार थी, ये अब क्या बन जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो ये 7 लंब था ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बस, और ये आपका 25 ही है, कर्ण चेंज हो नहीं होता वैसे भी। तो साइन सी की जब हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 24/25। ठीक है, और जब कॉस सी की बात करेंगे, कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार, मतलब कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ आधार कितना है 7 और कर्ण कितना 25, तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक, आशा करते हैं आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल पे। ठीक है, 33 नंबर सवाल भी बढ़िया है और कुछ नहीं कहा जा रहा, सिंपल सवाल है। देखो इसमें आपसे कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, ये आप होमवर्क ले लो। ठीक है, HW थोड़ा बहुत आप कभी करें। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लिखिएगा cot a, और यहाँ पे कितना है 15, बराबर कर दीजिएगा, यहाँ 8 कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा cot a बराबर यहाँ पे 8/15। ठीक, त्रिभुज बना लीजिएगा, दो मान ये ही है तो ऑलरेडी एक मान निकाल लीजिएगा। वो कैसे निकालेंगे वो पता ही आपको, LAL KKA। ठीक, दो मान यहाँ ही है, तीसरे मान को आप निकाल लेना। तीसरे मान निकालने के बाद यहाँ क्या रहा A से, और सेके से, तो यहाँ A ले लेना, यहाँ B ले लेना, यहाँ C ले लेना, और यहाँ पे जब कॉट का निकालोगे तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा क्या आधार, और लंब कितना हो जाएगा ये। ठीक, ये मान निकाल लेना आप फटाक से। तो जब ये मान निकाल लोगे, और ये मान कर समथिंग मेरे हिसाब से 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 225, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो आता है कितना 64। तो 5 4 9 6 7 8 289 17 आएगा यहाँ से। ठीक, बस अब साइन का मान निकाल लेना, सेक का मान निकाल लेना। साइन का भी जो हम करे ले रहे हैं, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 15/17, और यहाँ से हो जाएगा कॉस, कॉस ए आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो आधार कितना 8 और कर्ण कितना 17, 8/17। ठीक, तो ये दोनों भी चलो हो गए। अगले वाले में देखो भैया क्या कहता है, अगला सवाल देख लो 33 नंबर सवाल में। ठीक है, फटाफट इसीलिए निपटाते चले जा रहे हैं। ठीक, 34 नंबर सवाल देख लो। 34 नंबर सवाल में आपसे क्या कहता है, 34 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है क्या, इस सवाल में हमसे कह रहा है कि एक संपूर्ण त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी क्या संपूर्ण है, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो पहले जो जो चीजें उसको हाईलाइट कर लेते हैं। एक संपूर्ण त्रिभुज है, ठीक,
समकोण त्रिभुज है। इसका कह रहा है कि जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। इसके tan a बराबर ये दे रखा है और हमको सिद्ध करना है कि ये लेके चलो ये आ जाए। बस आप देखो फटाफट कि एक समकोण त्रिभुज है, बना लो भैया समकोण त्रिभुज ये। ठीक, इसमें से आपसे कह रहा है बी जो है वो क्या है, समकोण है, ये हो गया बी। ठीक, तो ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं क्या, सी। ठीक है, इसमें कह रहा है tan a बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि tan a बराबर कितना है, 1। तो 1/1 मान सकते हैं कि नहीं, ये 1 जो है वो माना है। ठीक, हर में जब होता है तो माना जा सकता है। ठीक है, मतलब अंश में एक है तो नीचे माना जा सकता है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा नीचे तो ऊपर नहीं माना जा सकता। ठीक, तो अब यहाँ पे फिर से भी लिख लो एल ए एल के और ए, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या, आधार। तो जब पाइथागोरस की प्रमेय आप लगाओगे, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय, तो जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें पता ही नहीं, आधार कितना एक, तो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक और एक कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे के स्क्वायर है, तो जब ये के स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा √2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, ये तो हो गया। अब कह रहा है यहाँ से ये 2 sin a cos a ये लेके चलो और 1 लेके आ जाओ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लेकिन पहले मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ निकाल लेते हैं sin a का मान, तो sin का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब का मान कितना, 1, और कर्ण का मान कितना है, √2। ठीक, इसी तरीके से यहाँ cos को उठा लो, तो ये हो जाएगा cos a, ये हो जाएगा कितना, ये आधार बटे कर्ण, तो ये है आधार, ये है कर्ण। तो यहाँ से आधार कितना 1 और कर्ण कितना √2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ से हम लिख लेंगे क्या, LHS। ठीक, LHS बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin a। ठीक है, 2 sin a डॉट cos a ये है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 sin a की जगह कितना मान दिया, 1/√2 गुणे cos a का मान कितना है, 1/√2। ठीक, इसके बाद यहाँ से जब हम उठाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू एक का एक में गुणा होगा, एक हो जाएगा, √2 का √2 से होगा कितना आ जाएगा, 2, ये से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक, हम LHS लेके चले थे और हमारा ये RHS जो है वो आ चुका है। अतः ये मान जो है वो क्या हो चुका है, वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना कि LHS इक्वल टू क्या, RHS। ठीक, LHS बराबर RHS। ठीक, तो ये हो गया 34 नंबर। आओ भाई अगले सवाल को देखें, 35 नंबर सवाल को। ठीक है, 35 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, या देख लेते हैं कि वीडियो का ज्यादा लंबी हो गई तो इसको रोक दे, फिर अगले वीडियो में इसको कवर करते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और कोशिश करके अगली क्लास में एक बता देंगे और आपका ये सवाल जो होगा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है।